नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। 8 फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित। राज्य मंत्रिमंडल ने सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना समेत 37 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी। दुमका और देवघर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। और शारदीय नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल। श्रद्धालु विभिन्न पूजा पंडालों और घरों में कल कलश स्थापना के साथ करेंगे पूजा अर्चना। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं। श्री मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित 8 फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि यह स्मारक सिक्का कुपोषण कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत की 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत के खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की है। उन्होंने कहा कि उचित विपणन और अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने से कृषि क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। श्री तोमर ने कहा कि 3.4% सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ कोरोना काल में भी कृषि क्षेत्र में भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों को साल में 6 महीने के अंतराल में 1 वर्ष में अनुदानित दर पर 2 धोती और 2 साड़ियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1 धोती साड़ी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य की 58 ग्रामीण पथ परियोजनाओं के लिए 97 करोड़ रुपए नाबार्ड से ऋण लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। एक अन्य प्रस्ताव में हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ कैंटीन से बिक्री होने वाली शराब की वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। राज्य सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को 6 माह के अंतराल पर 1 वर्ष में 2 बार तथा वित्तीय वर्ष 2021 में 1 बार 1 धोती ऑब्लिक लुंगी एवं 1 साड़ी प्रति परिवार ₹10 प्रति धोती ऑब्लिक लुंगी
एवं ₹10 प्रति साड़ी की अनुदानित दर पर वितरण करने की स्वीकृति दी गई। धोती या लुंगी एक और एक साड़ी दोनों ₹10। ₹10 में साड़ी लीजिए और ₹10 में लुंगी या धोती लीजिए। इस साल 1 मिलेगा और अगले साल से 2 मिलेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 583 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94,952 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 87,240 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की, जबकि 6,892 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में चल रहा है। झारखंड में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गई है। राज्य में करीब 92% लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर के शुक्ला ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सही तरीके से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी रखने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और इस पर ढिलाई न बरतने की अपील की है। सभी से अनुरोध है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक एहतियात में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। घर से निकलें या बात करते समय नाक और मुंह पर मास्क सही तरीके से जरूर लगाएं। महामारी के समय हर वक्त 2 गज दूरी का पालन अवश्य करें और हाथ एवं चेहरे की समय समय पर साबुन पानी से करें सफाई, तो यह कोरोना महामारी पर हमेशा पड़ेगा भारी। आइए हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी को हराएं। कोरोना से बचाव है जरूरी। नमस्कार। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर एसवीएस देव ने कहा कि पिछले 2 महीनों के दौरान लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि कोरोना वायरस से स्वयं को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर देव ने कहा कि जरा सी भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। अभी त्योहार का समय आ रहा है और ठंड का समय भी आ रहा है। हम सबको थोड़ा ज्यादा सावधानी लेना होगा और मैं सबको यही प्रार्थना करता हूं कि 3 चीजें आप जरूर पालन करिए। एक तो अपना मुंह और नाक को ढक के रखिए, मास्क या एक साफ कपड़ा यूज कर सकते हैं। हाथ की सफाई जरूर रखिएगा सैनिटाइजर से या साफ पानी से, साबुन से आप सफाई रखिएगा। और भीड़ भाड़ इलाका में जाना से बचिए और जब भी जाएंगे कम से कम 2 गज की दूर आप रखना आवश्यक है। ये तीनों आप अगर पालन करेंगे 90 से ज्यादा % आप कोरोना से बचने का संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज शाम नीट 2020 के रिजल्ट घोषित कर दिए। 13 सितंबर और 14 अक्टूबर को हुई परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही एजेंसी ने फाइनल आंसर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिला प्रशासन और जिला पुलिस को ऐसे घृणित मामलों की जांच कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि दुमका में 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर फरियाद फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद हो रही बिक्री पर आश्चर्य जताते हुए विशेष जांच कर विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी। आज फरियाद फाउंडेशन की जनहित याचिका जिसमें कि गुटखा पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर की गई थी, उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के विशेष सचिव चंद्र किशोर उरांव की उपस्थिति में उन्होंने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसमें उन्होंने बताया कि सरकार पूर्णतः गुटखा पर प्रतिबंध लगाती है और जुलाई 2018 से ये प्रतिबंध है जो कि 21 तक के लिए लागू है। और माननीय खंडपीठ के द्वारा ये बताया गया कि अभी भी गुटखा पूर्ण रूप से बाजार में बिक रही है। ये कैसे हो रहा है, आखिर प्रतिबंध किस प्रकार का है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन 8 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस तरह कुल 13 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इधर बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने अपना नाम दाखिल किया है। नामांकन के आज अंतिम दिन 6 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो बाटुल, महागठबंधन के साझा प्रत्याशी कांग्रेस के कुमार जय मंगल सिंह, बहुजन समाज पार्टी के लालचंद महतो और सीपीआई के बैद्यनाथ महतो सहित कुल 17 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। लोहरदगा जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान को अच्छी सफलता मिली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लोहरदगा जिला में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान को अच्छी सफलता मिली है। जिले ने अब तक 95% लक्ष्य हासिल कर लिया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लोहरदगा जिला को 1,15,401 लोगों को एल्बेंडाजोल व DSE की दवा खिलाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 4,87,584 लोगों को यह दवा खिलाई जा चुकी है। लोहरदगा जिला में इसको लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोहरदगा जिला के DC दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हर तबके के लोगों का सहयोग मिल रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को दवा खिलाई जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोहरदगा जिला फाइलेरिया मुक्त जिला बनेगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रांची जिला परिवहन कार्यालय द्वारा लगभग 7 महीनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य शुरू हुआ, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी ने कार्यालय के सभी कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह दी। शारदीय नवरात्र को लेकर रांची स्थित राज्य भर में उत्साह का माहौल है। भक्तों द्वारा विभिन्न पूजा पंडालों और घरों में कल कलश स्थापना की जाएगी। कल से शुरू हो रहे नौ पर्व के सिलसिले में आज रांची के विभिन्न बाजारों में पूजन सामग्रियों के दुकानों में चहल पहल देखी गई। संक्रमण काल के मद्देनजर इस बार अधिक से अधिक लोग घरों में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करने की तैयारी कर रहे हैं। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने अवैध खनन पर अंकुश को लेकर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्री आनंद ने आज जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक के क्रम में वन क्षेत्र और सरकारी भूमि पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश के आलोक में कार्रवाई करते हुए लीज निर्गत पत्थर खनन और क्रशर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई का निर्देश दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर में नगर निगम कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से करीब 10 लाख रुपए मूल्य की अवैध विदेशी और देशी शराब बरामद की। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने जनता दरबार पेंशन और आवास सहित कुल 42 से अधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। 8 फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित। राज्य मंत्रिमंडल ने सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना समेत 37 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी।
दुमका और देवघर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी। कल नामांकन पत्रों की होगी जांच। और शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर उत्साह का माहौल। श्रद्धालु विभिन्न पूजा पंडालों और घरों में कल कलश स्थापना के साथ शुरू करेंगे पूजा अर्चना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।